की राजधानी सना अचानक जोरदार धमाकों से हिल उठी। आसमान से बरसती मिसाइलों ने चंद सेकंड में पूरे शहर को युद्ध के मैदान में बदल दिया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा वॉर था जिसने हूती आंदोलन की जड़ों को हिला दिया है। धमाकों की आवाज के बीच खबर आई कि हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत कई बड़े नेता मारे गए हैं। अहमद अल रहावी हूती आंदोलन का अब तक का सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरा थे। उनकी मौत ने न केवल उनके समर्थकों बल्कि पूरे यमन की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। अगले ही दिन शनिवार को हूती विद्रोहियों ने साफ चेतावनी दी कि अब बदला लिया जाएगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि गुस्से से भरे लाखों समर्थकों की भावनाओं की गूंज थी। हमले का वक्त यहाँ पर बेहद अहम हो जाता है। राजधानी सना में हूती मंत्रियों की एक रूटीन वर्कशॉप चल रही थी। नेता बीते साल के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे और अपने गुप्त सर्वोच्च नेता का संदेश सुनने की तैयारी में थे। माहौल पूरी तरह राजनीतिक चर्चा का था, लेकिन अचानक ही आसमान से बरसती मिसाइलों ने इस बैठक को मौत के मैदान में बदल दिया। हूती रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने तुरंत बयान दिया और कहा, हमारा संगठन किसी भी स्तर पर इस दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार है। टीवी पर हूती नेता मेहदी अल मशाद भी आए। उनकी आंख आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने भावुक होकर कहा, हम शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि ये जख्म हमारी जीत बनेगा। यह भाषण हूती समर्थकों के बीच गहरे गुस्से और आक्रोश को और भड़काने वाला था। इजराइल का संदेश ये सबसे बड़ा झटका है। हमले की पुष्टि करते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने सख्त लहजे में कहा, यह हूती लीडरशिप को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा झटका है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी और अब उसे अंजाम दे दिया है। दरअसल पिछले 2 साल से हूती विद्रोही फिलिस्तीन के समर्थन में लाल सागर में इजरायली जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। कई बार उन्होंने सीधे इजराइल पर भी मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने जवाबी रणनीति बदल दी। ये हमला किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। असल कहानी की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई, जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद से इजराइल ने ईरान समर्थित गुटों को एक एक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को खत्म कर दिया गया। गाजा में हमास का चेहरा याबा सिनवार को निशाना बनाया गया और अब पहली बार यमन की धरती पर इजराइल ने सीधा वार किया। यह संदेश साफ था कि जो भी गुट इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा उसे किसी न किसी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हूती लंबे समय से यमन के भीतर सत्ता में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। अक्टूबर 2023 में जब गाजा युद्ध शुरू हुआ तो हूती ने बिना हिचकिचाए फिलिस्तीन के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ा। इजराइल के लिए हमेशा सीधा खतरा था। इसी वजह से पिछले कई महीनों से उसकी एयरफोर्स यमन में लगातार बमबारी कर रही थी। लेकिन अब रणनीति और ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है। सिर्फ सामान्य हमले नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना। इजराइल मानता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को उनके लीडरों को खत्म कर कमजोर किया गया। अब वही प्रयोग यमन में हूतियों पर भी किया जा रहा है। हूतियों की परिषद ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल ने राजधानी सना पर सीधा हमला किया और इसमें हूती प्रशासन के प्रमुख, कई मंत्री और शीर्ष अधिकारी मारे गए। इजराइल ने भी इसे स्वीकार किया और दावा किया कि उसने हूतियों के चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा मंत्री और दूसरे अधिकारियों को निशाना बनाया। इस हमले ने यमन को और अस्थिर कर दिया है। पहले से गृह युद्ध और भुखमरी से जूझ रहे देश के लिए अब वॉर और घाव देने वाला है। वहीं हूती समर्थक अब और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। हूती के नेता बदले की धमकी देते हैं। यमन से लेकर लाल सागर तक उनकी पकड़ है। ऐसे में सहयोगियों के जहाजों पर और हमले किए जाएंगे। दूसरी ओर इजराइल भी पीछे हटने वाला नजर नहीं आ रहा है। उसने जिस तरह गाजा, लेबनान और तेहरान में कदम उठाए, अब वही सिलसिला यमन तक पहुंच गया है। ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हूती तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब इसके पीछे ईरान की छाया साफ देखी जा रही है। ताजा हमला इस पूरे संघर्ष को एक नए दौर में ले जा चुका है। अहमद अल रहावी की मौत सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं, बल्कि उस आंदोलन के दिल पर वार है जो पिछले कई सालों से यमन में सत्ता संभाले हुए है। हूतियों का दावा है कि अब ये बलिदान उनकी जीत बनेगा, जबकि इजराइल इसे अपनी बड़ी सफलता मान रहा है। लेकिन असल सवाल अब भी यही है कि क्या इस लड़ाई की आग कहां तक फैलने वाली है। यमन की सड़कों पर फैला गुस्सा, लाल सागर के जलमार्ग पर मंडराता खतरा और मध्य पूर्व की राजनीति में बढ़ती अनिश्चितता, ये सभी संकेत देते हैं कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब आने वाले महीनों में ये और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।